भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा से अनेक प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कथा है कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जो सच्ची मित्रता, धैर्य और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो कि एक गरीब ब्राह्मण थे, अत्यंत कठिनाइयों में जीवन बिता रहे थे। सुदामा की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं और शायद वे उनकी सहायता कर सकते हैं। सुदामा इस बात से संकोच कर रहे थे कि कैसे वे अपने मित्र से मदद मांग सकते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने घर के पास उपलब्ध थोड़े से चावल बांध दिए ताकि वे अपने मित्र को भेंट स्वरूप दे सके। सुदामा द्वारिका पहुंचे और राजमहल के द्वार पर पहुंचे। जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो श्री कृष्ण तुरंत राजमहल के बाहर दौड़े और अपने मित्र को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को राजमहल में सर्वोत्तम आतिथ्य दिया और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी और सहायता की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया। श्री कृष्ण उनके भाव को समझते थे। उन्होंने सुदामा के लाए हुए सादे चावलों को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया और उसे अमूल्य उपहार समझकर खाया। सुदामा इस प्रेम और आतिथ्य से भाव विभोर हो गए और बिना कुछ मांगे ही अपने घर वापस चले गए। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया है। उनके पास अब संपत्ति, अन्न, वस्त्र और सभी सुख सुविधाएं थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी लोभ या लालच नहीं रखा और सच्ची मित्रता, धैर्य और समर्पण से अपना जीवन जिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा यह है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें यह सिखाती है कि असली मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में समान खड़ा हो, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाएं। दूसरी शिक्षा यह है कि यदि आपका हृदय शुद्ध है और आप बिना किसी अपेक्षा के समर्पण करते हैं, तो ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करते हैं। सुदामा ने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके समर्पण और प्रेम ने उन्हें सब कुछ दिला दिया। कृष्ण और सुदामा की यह कथा सिखाती है कि धैर्य, समर्पण और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।